मंत्र दीक्षा की तैयारी विषय पर साधकों के दिशा निर्देश के लिए रामकृष्ण संघ के द्वादश संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने प्रवचन किए हैं। उसका यह चतुर्थ अंश है। सामान्यतः लोग ईश्वर को इसलिए चाहते हैं कि वे उन्हें धन, सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करेंगे, परंतु वे ईश्वर के लिए ही ईश्वर को नहीं चाहते। वस्तुतः धन संपदा हमारी असली कामना है और ईश्वर उसकी प्राप्ति का माध्यम मात्र है। यदि उस ईश्वर रूपी माध्यम से हमें वह सब न मिले तो हम उन्हीं को छोड़ देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान केवल सुख ही दें। दुख, निर्धनता तथा संकट आदि भी उन्हीं से प्राप्त होते हैं। सुख के समय भक्त उन्हें भूल जाता है और दुख के समय उनका स्मरण करता है। सामान्य लोग दुख के समय रोना पीटना करते हैं, परंतु भक्त दुख की घड़ियों में भगवान को और जोर से पकड़ता है। दुख के समय ही उसे भगवान का अधिक स्मरण होता है। कुंती का जीवन हमें ज्ञात है। उनका सारा जीवन दुखमय ही रहा। पहले वे अपने पति के साथ वनों में घूमती रहीं और बाद में पति की मृत्यु हो जाने पर वे अपने बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चली आईं। बड़े होकर उनके पुत्रों को राज्य मिलने पर भी कौरवों के षड्यंत्र के कारण उन्हें राज्य से निर्वासित होना पड़ा। पांडव निसंबल होकर मां के साथ वनों में घूमते रहे। इस प्रकार कुंती का जीवन विपत्तियों में ही बीत रहा था। तभी पांडवों को दीर्घ वनवास तथा अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा और उसके बाद ही कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में विजय के बाद कुंती से विदा लेने कृष्ण उनके पास आए। तब उन्होंने उनसे कहा, भगवान, जब मैं सुख में रहती हूँ तब तुम्हें भूली रहती हूँ। विपत्ति के क्षणों में ही तुम्हारा स्मरण रहता है। अतः तुम मुझे दुख कष्ट में ही रखना, ताकि मैं सर्वदा तुम्हें स्मरण करती रहूं। कितना विशाल हृदय हो तब व्यक्ति भगवान से इस प्रकार दुख मांग सकता है। हम यह न भूलें कि इस प्रकार की प्रार्थना करना कठिन तो है, परंतु आदर्श यही है। हम सुख से तो ईश्वर का नाम लेते हैं और साथ ही जागतिक वस्तुओं को लेकर मत्त भी रहते हैं। हमें उन्हीं को चाहना होगा, क्योंकि वे ही सभी परिस्थितियों में हमारे परम हितकारी हैं, हमारे जीवन के सर्वस्व हैं, हमारी अंतरात्मा हैं और हमारा परम स्वरूप हैं। व्यक्ति स्वयं से ही अर्थात आत्मा से ही सर्वाधिक प्रेम करता है। अपनी आत्मा प्रिय होने के कारण ही वह अन्य वस्तुओं से प्रेम करता है। असल में मनुष्य आत्मा से ही प्रेम करता है, इसीलिए भगवान को आत्मा की आत्मा कहा गया है। हम उन्हें किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि वे हमारी आत्मा हैं, इसी कारण उनसे प्रेम करेंगे। इसी प्रेम को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। श्री रामकृष्ण बारंबार इसी अहेतुकी भक्ति की बात कहते हैं। इस भक्ति में भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसकी कोई अन्य इच्छा ही नहीं रहती। वह केवल अपना सब कुछ मिटाकर भगवान को अपनी प्रीति तथा श्रद्धा अर्पित करके ही तृप्ति का बोध करता है। इसके बदले वह कुछ नहीं चाहता। इसी प्रकार की भक्ति श्री रामकृष्ण का आदर्श था। हम यदि इतना भी न कर सकें तो कम से कम एक बात अवश्य याद रखें कि भोग्य विषयों की कामनाएं कहीं हमारे जीवन के ईश्वर रूप केंद्र बिंदु का विस्मरण न करा दें। दो एक कामनाएं रह सकती हैं। हमारे शरीर और मन भोग की इच्छा कर सकते हैं, ठीक है, वे करें, परंतु कामनाएं कहीं हमें इस प्रकार न आच्छन्न कर लें कि हम भगवान को भूलकर भोग और सांसारिक ऐश्वर्य को ही जीवन का सार बना लें। श्री रामकृष्ण के उपदेशों की मुख्य बात यह है कि भगवान का नाम लें, जबकि संख्या कितनी हजार हो या ध्यान करते समय तक हो
यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें यह देखना होगा कि हम उस हार्दिक प्रेम के साथ ईश्वर को पुकार सकें जिसके समक्ष संसार का सारा आकर्षण तुच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान के प्रति प्रेम संसार की अन्य समस्त आसक्तियों को भुला देता है। अतः उनके प्रति हमारा कितना प्रेम है, इस प्रकार विचार करके हमें साधन पथ पर चलना होगा। उनका नाम लेते हुए बारंबार मूर्छित होने से, जीवन भर बैठकर ध्यान करने से, लाखों जप करने से तथा तीर्थों का भ्रमण करने से भी काम नहीं होगा। काम तभी होगा जब देखोगे कि वे हमारे हृदय को परिपूर्ण किए हुए हैं और उनके अतिरिक्त किसी व्यक्ति या वस्तु या विचार का कोई स्थान नहीं है। अपने हृदय का सारा प्रेम उन्हें देना होगा, उनके चरणों में स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पित करना होगा। यही साधना का सार है। यदि हम उन्हें हृदय से प्रेम कर सकें तो हमारे मन में यह बोध जगेगा कि उनके द्वारा निर्मित इस सृष्टि के सभी प्राणियों में वे स्वयं ही विराजमान हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इसी आदर्श को अपने जीवन में उतार सकें। यही आदर्श हमारे जीवन को पूरी तौर से परिचालित करे ताकि पूरा संसार और उसकी चीज़ें हमारे लिए तुच्छ हो जाएं। उनकी कृपा रहने पर सब कुछ संभव है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी के जीवन में इसी प्रकार का ईश्वरानुराग उत्पन्न हो।